नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कैसा चाहते हैं कि आप साल बहुत अच्छा हो? कैसा चाहते हैं कि साल बहुत अच्छा हो? ऐसा ही चाहते हैं ना आप? हर कोई चाहता है कि साल बहुत अच्छा हो और वो भी नया साल। 2025 ऐसा ही हो सकता है। कहते हैं जैसी नींव डालते हैं वैसे ही बुनियाद बनती है और वैसे ही उसके ऊपर मंजिल बन करके तैयार होती है। तो यानी जो नींव आपने डाली है या डालने वाले हैं, उसी पर तो बुनियाद की आप कल्पना जो है वो कर सकते हैं ना, उसी पर मंजिल की आप कल्पना कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले नींव अच्छी डालिएगा, यानी साल का पहला दिन इतना इम्पोर्टेंट होता है जिससे आपने बहुत लंबे समय तक का जो सफर होता है दिनों का वो तय करना होता है, यानी 365 डेज। तो जब साल का पहला दिन ही आप खराब कर देंगे तो फिर आपके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा, हमारे साथ क्या होने वाला है। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर एक बड़े बदलाव, बड़ी चेंजेस, बड़ी पॉजिटिव चेंजेस और बहुत सारे कुछ करने की क्षमता जो लेकर के बैठे हुए हैं, अब कैश करने का समय आ रहा है। 2025 में उसे फ्रूटफुल करने का समय आ रहा है। 2025 का पहला दिन, जो सबसे पहले दिन आप अपनी एक्टिविटीज करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। सोते हम हमेशा देर तक है, बहुत सारे लोग हैं देर तक सोते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर सोते रह जाएंगे ना तो पहले दिन जो करेंगे वही सारी चीजें आप आगे जा करके भी करेंगे। अब आप डिसाइड करिएगा कि बहुत देर तक आराम करना है या कुछ ऐसा काम करना है जिससे अपने जीवन के अंदर आपने एक संतुष्टि, सेटलमेंट और साथ के साथ तरक्कियां लेकर के आनी है। तो पहले दिन को डिजाइन आप करिए। मैं आपकी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह आपको कुछ एक ऐसे टिप्स देने जा रही हूँ जो आप अगर अपनी जिंदगी में डाल लेना तो फिर देखें, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। यकीन मानिए, आपको कोई परेशानी छू नहीं पाएगी। आपने सबसे पहले जो साल का पहला दिन है, चाहे आप रात के 12 बजे सोए हैं विश करके, चाहे आप 1 बजे सोए हैं, चाहे आप 2 बजे सोए हैं, वो हम नहीं जानते। वो आप जानते हैं कितने बजे सोए हैं। हमने सिर्फ ये कहना है कि उठना आपने सूर्य उदय से पहले है। पहला दिन सूर्य उदय से पहले ही आपने उठना है। उठते ही सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को मलिएगा और देखिएगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा और अपने हाथों को निहारते हुए अपने इष्ट देव, कुल देवी देवता, भगवान जिसे आप बहुत ज़्यादा पूजते हैं, उनका ध्यान करिएगा और इसे चूमते हुए अपने पूरे चेहरे पर मलते हुए, ये आपका पहला स्टेप होगा साल के पहले दिन का। फिर आपने कदम जब आपने धरती पर, जमीन पर रखना है, तो आपने जो कदम आप अपनी जमीन पर रखेंगे उसी हाथ से जमीन का स्पर्श करना है और उसे अपने माथे के ऊपर लगाना है। मां सरस्वती का ध्यान करते हुए हम इतना बोझ, इतनी तकलीफें मां सरस्वती को देते हैं कि कभी भी हम ये एहसास ही नहीं करते हैं कि हमें इनका रिगार्ड करते हुए इनका थैंक्स भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जीवन सफल हो, खुशियों से भरा हो, इससे आपने ये सेकंड स्टेप है। फिर आप करिएगा स्नान, जो आपके दिनचर्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप कीजिए। नहा धो करके, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। जो देवी देवता को आप मानते हैं, पूजते हैं, अगर हो सके तो आप धर्म स्थानों पर जाइए। अगर नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर में भी आप सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए, क्षमा याचना करते हुए कि आपसे 2024 में किसी भी तरीके की कोई भूल चूक हुई है, हमें क्षमा करें और हमारे जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर के जाएं। तो भगवान का धन्यवाद भी करना है और साथ के साथ सही दिशा की तरफ जाने का एक आशीर्वाद भी ले लेना है। जो भक्ति करना चाहते हैं आप करिए। अब देखिए आगे क्या स्टेप्स हैं जो आप लोग इग्नोर करते हैं।
हम इतने, हमारे खास करके यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहती है बाहर का फूड खाने में, और साल भर वो बाहर का ही फूड खाते रहते हैं, फिर घर का मिलता ही नहीं, नसीब ही नहीं हो पाता उनको। फिर आपने ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, ये आपने अपने घर में ही करना है। घर का ही बना हुआ पका हुआ भोजन आपने करना है। और हो सके, पॉसिबल हो, अगर आप वर्किंग हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को घर आ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि रात का खाना आप परिवार सहित खाइएगा। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा देर से ऑफिस जाते हैं, तो हम रात का खाना समय पर एक साथ मिल करके नहीं खा पाएंगे, तो आप सुबह का ब्रेकफास्ट उस दिन सारे परिवार, पूरा परिवार एक साथ जरूर करें। यानी पूरे दिन में एक समय का भोजन एक साथ पूरा परिवार करना चाहिए। अगर बच्चे आपके दूर हैं, कोई विदेश में है, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कुछ है, तो वो एक एक्सेप्शनल चीज़ें होगी। लेकिन अगर हैं घर के आसपास नज़दीक, तो हम कहेंगे कि परिवार साथ मिल करके भोजन करे एक समय का एटलीस्ट। फिर आती है बात, आप अपने दिनचर्याओं पे लगे, अपने अपने काम में लगे। अब आती है बात संध्या की। जो भी व्यक्ति घर में है, वो अपने घर में संध्या के समय अपने पूजा स्थान पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अगर आपके घर में तुलसी मैया है, माँ वृंदा है, तो तुलसी मैया के आगे आकर देसी घी का दीपक जरूर अर्पित करें, प्रज्वलित करें। और हो सके तो अपने घर में भजन कीर्तन इस दिन जरूर करें। संध्या का जो समय होता है ना, हम लोग अपने घरों की लाइटें ही नहीं जलाते हैं, लेकिन ये पहला दिन होगा, साल का पहला दिन, तो पूरे घर को रोशन कीजिएगा संध्या के समय। इससे भी आपके घर की जो एनर्जी वाइब्रेशन जो है वो बहुत अच्छी होंगी। हो सके तो सूर्य अस्त के बाद कपूर की धुनी अपने घर में जरूर कीजिएगा। इस दिन पहला दिन है, और ये दिन अगर बहुत पॉजिटिविटी भरा रहा, तो यकीन मानिए पूरा साल आपका, ये जो समय है ना, ये इतना पावरफुल होगा कि पूरे साल पर इम्पैक्ट डालेगा। यानी एक दिन की क्रियाएं जो हैं पूरे साल के ऊपर हावी हो सकती हैं। जैसे नेगेटिविटी हावी होती है ना, तो इस बार पॉजिटिविटी को हावी करिए ना पूरे साल के लिए, और पूरा साल आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी, परिवार भी एक साथ रहेगा, खुशियां भी रहेंगी, तरक्कियां भी आएंगी, इज्जत मान भी बढ़ेगा, और स्वस्थ भी रहेंगे। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। राशिफल 2025 हम सारी राशियों का हाल डाल चुके हैं। अगर आप चाहें तो अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।